थैंक्स टू ऑल IPB फैकल्टी एंड बिग थैंक्स टू मनवीत मैम। मैंने जब IPB स्टार्ट किया है तो उससे पहले मैं जॉब करती थी, मैं काउंसलर थी, बट मुझे बैंकर बनना था। मेरा मतलब बचपन से ये सपना रहा कि मुझे बैंकर बनना है, बट मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो एक बार क्या हुआ, मैं लखनऊ में ही थी, मेरे पास कॉल आया IPB लखनऊ से काउंसलर प्रोफाइल के लिए, बट मैंने रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा नहीं, बहुत दूर है, मैं नहीं करूँगी। देन थोड़े टाइम के बाद लॉकडाउन हो गया और मेरी जो जॉब थी, मेरी जॉब भी चली गई। मैंने IPB लखनऊ में ही दोबारा से कॉल किया, बट वो सेंटर शायद उस समय बंद हो गया था। तो मैंने उनसे कहा कि मैं खुद भी बैंकर बनना चाहती हूँ और इस कोर्स के बारे में कुछ मुझे थोड़ा सी डिटेल चाहिए थी। तो उन्होंने मुझे IPB नोएडा का नंबर दिया, मैंने वो ज्वाइन किया। एंड उस समय पे लॉकडाउन चल रहा था, काफ़ी समय लगा मेरे को चीज़ें समझने में, लेकिन बहुत अच्छा टाइम मेरा लॉकडाउन इतना अच्छा गया कि जब लोग बताते हैं कि लॉकडाउन में ये किया या ये किया, मेरा लॉकडाउन सबसे अच्छा गया, क्योंकि मैं उस समय पे जॉब भी कर रही थी और साथ साथ पढ़ाई भी कर रही थी। तो मेरा जब 3 मंथ्स कंप्लीट हो गया तो मेरे पास प्लेसमेंट के लिए मैं एक चीज़ से स्टिक थी कि मुझे सिर्फ लखनऊ में ही जॉब चाहिए, बिकॉज मेरे पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे। तो मनवीत मैम ने मेरे से एक चीज़ बोली, जब मेरे पास पहली प्लेसमेंट ड्राइव आई थी दिल्ली के लिए, तो मनवीत मैम ने मेरे से बोला कि बेटा, जैसे वो बोलती है राजे, तुझे जाना चाहिए, तुझ में है कैपेबिलिटी और तुझे वहाँ पे अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और ग्रोथ अच्छी मिलेगी। तो मैंने घर पे बात करी, मैं सबके अगेंस्ट जाके मैंने दिल्ली में इंटरव्यू दिया। मेरे पास एक शाम मतलब नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू था और मेरे पास आज कॉल आई। मैं रात में ट्रैवल करके दिल्ली पहुँची, मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया। तो वो मुझे बोल रहे थे जिस प्रोफाइल में मैं आज हूँ उस प्रोफाइल में वो मुझे उस समय ले रहे थे, बट उस समय मेरे को कोई आइडिया नहीं था। तो जो HR थी वो मेरे साथ स्टिक हो गई कि आपको पर्सनल बैंकर जाना चाहिए, आपके अंदर सेल्स स्किल्स है। बट मैंने कहा, मैं IPB से पढ़ के गई थी, मुझे लगा कि ऑपरेशन सबसे अच्छा होता है। मैंने कहा नहीं, मैं तो ऑपरेशन में ही जाऊँगी। वो कहती ही रही कि मैंने कहा नहीं, मैं ऑपरेशन में जाऊँगी, मैं सेल्स करूँगी, मैं यहीं से निकालूंगी बिजनेस। IPB के थ्रू मैं दिल्ली में HDFC में प्लेस्ड हो गई। मैं होटल लौट के आई, मेरा सिर्फ 2 ही दिन में सारा सब कुछ हो गया था। मैंने इंटरव्यू दिया, मैं होटल लौट के आई, मेरे पास कॉल आ गया कि आप सिलेक्टेड हो। मेरे को ब्रांच भी मिल गई। मैंने जब ज्वाइन किया तो मेरे लिए, मैं लखनऊ से हूँ, लखनऊ में सब बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं आपस में, और दिल्ली का जो कल्चर है काफ़ी अलग है। यहाँ सब तू तड़ाक से बात करते हैं, हमारे यहाँ सब आप जनाब से बात करते हैं। मेरे को शुरू में बहुत प्रॉब्लम हुई, तो मैंने मनवीत मैम को कॉल किया, मैंने कहा मैम मैं नहीं कर पाऊँगी यहाँ पे, मैं जा रही हूँ। तो मनवीत मैम ने उस समय मेरे को बहुत समझाया, मैं बहुत रो रही थी उस समय, क्योंकि पहली बार ही घर से इतनी दूर गई थी। उसके बाद मैंने वहाँ पे किया, और सच में जैसे कि मैम बोलती थी ना कि थोड़ा टाइम दो चीज़ों को, मैंने सच में चीज़ों को टाइम दिया तो मुझे एक बहुत अच्छी पहचान मिली। मुझे नहीं पता था मेरे अंदर इतनी अच्छी सेल्स स्किल्स है। मैंने जब वहाँ पे काम किया तो मुझे वहीं पे ही प्रमोट कर दिया गया। फिर मैंने बोला कि मेरी शादी भी उस समय, मेरी शादी भी मैं उस समय इसलिए नहीं कर रही थी, मेरी शादी भी मैंने एक हिंदू फैमिली में शादी करी है और मैं मुस्लिम फैमिली से हूँ। तो मेरी शादी का भी थोड़ा सा ये था कि मैं ये कहती थी कि जब मैं कुछ बन जाऊँगी तब मैं करूँगी। जब मैं बैंकर बन गई तो मैं शायद अपनी फैमिली को भी ईजीली कन्विंस कर पाई, और IPB का सपोर्ट उस चीज़ में मेरे लिए बहुत रहा कि मेरा करियर ही यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई, सारी चीज़ें बहुत स्मूथ हो गई मेरे लिए। मैं सबसे यही बोलूँगी कि जो आजकल के बच्चे ज्वाइन करते हैं IPB, मैंने काफ़ी बच्चों को रिकमेंड भी किया है, वो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। मैं सबसे एक चीज़ हमेशा ही बोलूँगी कि थोड़ा टाइम दो, चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी।